यज्ञ अर्थात परोपकार, त्याग, सत्कर्म, परस्पर देवत्व या परस्पर पूरकता। कोई वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, कोई नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। मिट्टी अपने पोषक तत्वों को प्रदान कर वृक्ष को पुष्पित, पल्लवित करती है। बदले में वृक्ष अपने वानस्पतिक अवशेषों के माध्यम से मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। परस्पर देवत्व की यही प्रक्रिया यज्ञीय चक्र है। न केवल हमारे आसपास की ही प्रकृति बल्कि समस्त सृष्टि इसी यज्ञीय प्रक्रिया द्वारा संचालित होती है। इसीलिए यज्ञीय जीवन शैली हमारी समस्त सुख संपत्ति का आधार है। आइए सुनते हैं यज्ञ की महिमा। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी गो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदं न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र उदित होकर दिशाओं के समस्त अंधकार को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के जीवन में समाविष्ट होकर उसकी समस्त प्रतिभा को जागृत और प्रकाशित करता है। यह संबंध लौकिक शिष्टाचार से परे आत्मिक स्तर का होता है। गुरु पूर्णिमा पर्व इस संबंध की गहराई को समझने तथा इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने का विशिष्ट पर्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद तियो बताए। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि
गुरु के बिना परमात्मा का दर्शन संभव ही नहीं। गुरु व्यक्ति के रूप में पहचाना तो जाता है, पर वह इस परिधि में ही सीमित नहीं होता। गुरु वास्तव में चेतन शक्ति का रूप होता है। ऐसे ही गुरु के प्रति समर्पित है यह गुरु पूर्णिमा पर्व। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण और गुरु का शिष्यों के लिए प्रगाढ़ प्रेम, ऐसे ही अंतरंग संबंधों की स्थापना और उन्हें दृढ़ करने के लिए मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा पर्व। गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बसे गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार में हर साल यह पर्व पूरी श्रद्धा, निष्ठा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह पर्व 13 जुलाई को परंपरागत तरीके से मनाया गया। प्रातःकाल सबसे पहले गुरु दीक्षा का क्रम संपन्न हुआ। हजारों साधकों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दें। गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। जो गुरु के अनुशासन पे चलने के लिए अपने आप को आश्वस्त कर लेता है, अपने आप को कन्विंस करके उसके साथ चलने के लिए अपनी पूरी तरह से शक्ति लगा देता है, उसको अनुदान मिलते चले जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हाथों को ऐसे बांध लें, अंगूठे को ऐसा रखें और छाती से लगा लें। प्रार्थना ये करें कि गुरु सत्ता की प्रेरणा हमको मिले। बाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, दाएं अंगूठे पर परमन्या माता जी, बाएं अंगूठे पर यज्ञ पिता, दाएं अंगूठे पर गायत्री माता। जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 कुंडीय यज्ञशाला में जहां अखंड अग्नि स्थापित है, गायत्री यज्ञ के क्रम में परिजनों ने आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित की। इसके पश्चात प्रवचन भवन में गुरु पूर्णिमा का मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ। आइए हम सब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की दिव्य चेतना का स्मरण करते हुए उनका भाव भरा आवाहन करें। उनकी प्राण चेतना, उनकी भाव संवेदना, उनका ज्ञान प्रकाश हमारे रोम रोम में, हृदय में समा जाए। इस भाव से गहन श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर गुरु तत्व का आवाहन। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। षोडशोपचार पूजनम् पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धं विलेपयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। हाथ
हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाकर अनंत रूपों में विद्यमान देव सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नई तैयार है, राह नई तैयार है। गीत आपके सामने प्रस्तुत है। समय विषम है, डगर कठिन है, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। पुरातन लेकर हमने जीवन बहुत बिताया, सोच पुरातन लेकर हमने जीवन बहुत बिताया, उलझे रहे प्रपंचों में हम समय अमूल्य गंवाया, समय अमूल्य गंवाया, समय अमूल्य गंवाया। शंख बज चुका महाक्रांति का, शंख बज चुका महाक्रांति का, आगे आना होगा, अवसर आया है न चूकना, अवसर आया है न चूकना, अब हमको इस बार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। संघर्ष विजय तो सच की होती आई, ऐसा हो संघर्ष विजय तो सच की होती आई, अंत नहीं परिवर्तित होगा कितनी बढ़े बुराई, कितनी बढ़े बुराई, कितनी बढ़े बुराई। समय नहीं रुक पाता है, समय नहीं रुक पाता है, गति हमें बढ़ानी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं बस, अभी नहीं तो कभी नहीं बस, युग की यही पुकार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। जो हो मांग वही अध्याय लिखे जाते हैं, युग की जो हो मांग वही अध्याय लिखे जाते हैं, युद्धों में नव नियम
जाते हैं। नए समय की परिभाषा है, नए समय की परिभाषा है, रंग बदलना होगा। छोड़ चलो चादर वासंती, गुरुवर का त्योहार है। छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। समय विषम है, डगर कठिन है, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। छोड़ चलो यह रीत पुरानी, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नहीं तैयार है, राह नहीं तैयार है। युग की जो मांग वही अध्याय लिखे जाते हैं, युद्धों में नव नियम नए संग्राम रचे जाते हैं। यह उभरता हुआ तरुण कवि और कोई नहीं बल्कि श्रद्धेय दीदी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बेटे हैं, चिरंजीव चिन्मय पंड्या, जो इस समय इंग्लैंड में चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञ की उपाधि ग्रहण करने गए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा रचित यह गीत आपने सुना, राह नई तैयार है। अब अनुशासन के रूप में प्रखर लेकिन करुणा के रूप में आँखों से झरझर झरने वाले झरने अश्रुबिंदु किसी भी कठोर पत्थर हृदय को भी पिघला देते हैं। ऐसी ही कुछ वाणी लेकर, ऐसा ही कुछ संदेश लेकर अब परम श्रद्धेया दीदी हम सबको अपने आशीष वचनों से कृतार्थ करेंगी। परम श्रद्धेया दीदी। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, ज्ञान के पूजन का और श्रद्धा के अयवर्धन का दिन, शिष्य के आत्म अनुशासन का दिन। ये कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, जिस शक्ति के सहारे बनाई थी उस शक्ति का नाम था माँ आद्य शक्ति। वो गायत्री मंत्र जिसका सहारे सृष्टि का निर्माण किया था, उस गायत्री मंत्र के विस्तृत ज्ञान को, जो ज्ञान उपलब्ध किया था, ये सोचा था इस ज्ञान के विस्तृत भंडार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वेदों की संरचना की। ये वेद क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहलाए। वेद कोई किताबें थी क्या? किताबें नहीं थी, ये ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट धाराएं थी। इन्हीं वेदों को ब्रह्मा जी के 4 मुख भी कहा गया, विष्णु की 4 भुजाएं भी कहा गया और कल्प वृक्ष के 4 फल भी कहा गया। वो फल जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहे जाते हैं, वो ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट धाराएं जो वेदों के रूप में थी, वेदों की वे विशेषताएं जिसमें किसी के अंदर ईश अभ्यर्थनाएँ थीं, जो भक्ति से लबालब थे, वो जो संगीत से और संवेदनाओं से लबालब भरे थे। वो वेद कैसे थे? पढ़े, हाँ पढ़े तो ज़रूर, लेकिन उनको चलते फिरते इस धरती पर विचरण करते देखा है एक शरीर के अंदर। कैसा शरीर था? देखने को तो काया दुबली सी थी, पतली सी थी, लेकिन ज्ञान का वो अक्षय भंडार उनके अंदर देखा था। ऋग्वेद की वो ऋचा है जिसमें ईश अभ्यर्थना थी, जिसमें हर प्राणी के अंदर उस प्रभु का रूप मौजूद बताया था। गुरुदेव ने उन साधनाओं को 24-24 लक्ष के महापुरुषों तो किए ही सही, उसके अलावा इतनी विशिष्ट साधनाएं अपने अंदर की, उनके अनुभूत प्रयोग अपने जीवन में देखे, फिर उन्हें अपने बच्चों को बांटते हुए चले गए। श्रद्धा का वो रूप गुरुदेव का देखा कि वो श्रद्धा जब विकसित हुई, तब पहले तपोभूमि का निर्माण हुआ, फिर शांति कुंज का निर्माण हुआ, ब्रह्मचर्य का निर्माण हुआ, आंवल खेड़ा का निर्माण हुआ और समाज के बीज, समाज के खेत में जो बीज बोए थे उसकी फसल कितनी लंबी हो गई आप जानते हैं? सारे देश में 4,500 से ज़्यादा शक्तिपीठ है और देश नहीं विदेशों में भी उनके जीवन हैं।
इसका कोई आकलन कर सकेगा? इसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का वो दिन जहाँ हमारी श्रद्धा और समर्पण का दिन है। श्रद्धा जब आदमी के अंदर विकसित होती है तब आदमी का कायाकल्प करती हुई चली जाती है। शिष्य की श्रद्धा उसके व्यक्तित्व को चमत्कृत करती हुई चली जाती है। लेने वाला श्रद्धावान, देने वाला सामर्थ्यवान हो तब क्या के क्या हो जाते हैं। गुरु के अनुदान श्रद्धावानों पर निरंतर बिखरते रहते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, उसका नाम है पात्रता। पात्रता अर्जित करनी पड़ती है और पात्रता न हो तब बात बनती नहीं। गुरुदेव एक ही बात कहते रहे, हमने अपने आप का अंतःकरण बांसुरी की तरह से खोल कर रख दिया है। हमारे अंदर वही स्वर बजे हैं जो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ने चाहे हैं। बांसुरी से एक बार कृष्ण भगवान साथ में थी तो गोपियों ने शिकायत की, भगवान ये बांसुरी हमेशा आपके होठों से लगी रहती है, जबकि आपके चाहने वाले, आपकी आराधना करने वाले बहुत लोग हैं। बांसुरी कहने लगी, रे गोपियों तुम मुझसे क्यों द्वेष करती हो? अपना अंतःकरण अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किया तो होता, वही स्वर बजे होते जो उन्हें चाहे थे। आपके अंदर भी वही स्वर बज सकते हैं जो हमारा इष्ट, हमारा आराध्य चाहता है। गुरुदेव अपने वसीयत विरासत में लिख गए हैं, उन्होंने कहा, आज श्रद्धा की लाठी टकोए हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो आपके सामने है। अगर हमारी श्रद्धा कमज़ोर रही होती तब इतना लंबा रास्ता तय करने पर लोभ के झोंके, मोह के झोंके, भटकाव के झोंके और पता नहीं किस किस के झोंके हमारे अंतःकरण को भटका कर कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य केवल हमारी उपासना की कोठी में वो बैठा है जिसके पास कपड़े नहीं हैं, वो मोर मुकुट लगाए नहीं, वो चैन की बंसी बजाए नहीं, वो है जिसके पास कपड़े नहीं, बाल बिखरे हैं। वो दरिद्र नारायण की मैंने पूजा की है और दरिद्र नारायण के चरणों में अपनी श्रद्धा उड़ेली है। जब श्रद्धा उड़ेली उसके बदले में गुरुदेव ने क्या पाया? गुरुदेव ने जो पाया है वो आप सबके सामने है। अपनी श्रद्धा आप उड़ेल के तो देखिए, गुरुदेव के अनुदान आपके ऊपर बरसते हुए चले जाएंगे। आज श्रद्धा का पावन दिन, हमारे आत्मविश्लेषण का दिन। भगवान करे हमारी श्रद्धा का नियोजन आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरुओं के चरणों में समित प्रभाव से बढ़ता हुआ चले जाए और उनके अनुदान हमारे ऊपर बरसते हुए चले जाए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। विचारशीलता के प्रतीक, युग के विचारक, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर साहब स्वयं आज गुरु पूर्णिमा पर हम आप सबको परम पूज्य गुरुदेव का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, गुरु पूर्णिमा पर्व जिस दिन आज हम बैठे हैं ये तीसरी शक्ति के संवर्धन का पर्व है। यदि तीसरी शक्ति का महत्व हम समझ लें भावनाओं का, और भावनाओं को आरोपित कर दें किसी के ऊपर जिसे हम गुरु मानते हैं, गुरु अर्थात भारी भरकम, गुरु अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हमने आदर्शों की दृष्टि से ऊंचा माना है, जिसका अनुकरण करने की हमारे मन में प्रेरणा उठी और उसे हमने परखा, निरखा, अच्छी तरह से जाना, पहचाना, उसके बाद हमने गुरु माना और गुरु मानकर उसके बताए हुए पद चिन्हों पर हमने चलने का प्रयास किया तो हमारे जीवन में अनुदान आते चले गए, सिद्धियां आती चली गई। सिद्धियों की एक ही कुंजी है मित्रों, समर्पण। सिद्धियों की एक ही कुंजी है भाव संवेदनाओं का जितना ज़्यादा हो सके परिष्कार। जितना हम अपनी भावनाओं का परिष्कार करेंगे, जितना हम अपने जीवन में पात्रता का विकास करेंगे, उतना ही हमें सिद्धियां मिलती चली जाएंगी, यश मिलता चला जाएगा, ऐश्वर्य मिलता चला जाएगा। ये स्थायी होगा, वो अस्थायी है श्रमधन्य, परंतु भावनाओं की जो नींव पे रखा हुआ जो श्रम है
और जो विचार है, जो ज्ञान है, वो श्रेष्ठतम होता हुआ चला जाता है। और इसके लिए हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में गुरु शिष्य परंपरा पैदा हुई, गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। हमारा राष्ट्र इस सीमा तक अपने गुरु शिष्य परंपरा को समृद्ध कर पाया कि इसको जगत गुरु कहा गया। भारत से सारे विश्व ने मार्गदर्शन लिया और भारत से सारे विश्व ने मार्गदर्शन लेकर के भारत को जगत गुरु कहा। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको चक्रवर्ती कहा जाता था, और ये परंपरा बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। युग परिवर्तन गुरुदेव के आने का लक्ष्य था। तैयारी कौन कर रहे थे? तैयारी बहुत लोग कर रहे थे। पातंजलि ने तैयारी की, पुष्यमित्र को तैयार किया, नागार्जुन ने तैयारी की, रसायन विज्ञान के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की पृष्ठभूमि बनाई। चरक ने तैयारी की, सुश्रुत ने तैयारी की। ये पिछले 1,500 साल के लोग हैं। आद्य शंकराचार्य आए, उन्होंने अपनी तैयारी की, वातावरण बनाया, और उसके पश्चात कबीर आए। मित्रों, कबीर ने गुरु की महिमा का गान किया। हम गुरु की शिष्य की परंपरा को देखते हैं तो कबीरदास के बाद समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास के बाद रामकृष्ण परमहंस। हमें वो श्रेय मिला है उसी गुरु का शिष्य बनने का जो कभी राम था, कभी कृष्ण था, वही रामकृष्ण बन के आया और वही श्री राम बनकर इस जन्म में आया। और हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिला और हम सबको उस श्री राम को, परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस का युग मानकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये आपातकाल का समय चल रहा है। इमरजेंसी में सारे सामान्य कानून एक तरफ रख दिए जाते हैं और इमरजेंसी में वही कानून चलता है जो सरकार निर्धारित करती है। एक इमरजेंसी से हम गुजर चुके हैं, परंतु मित्रों जब युद्ध आता है तब आपातकाल लग जाता है, मार्शल लॉ लग जाता है और युद्ध में सारी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। अब से लेकर 2011-2012 तक का 9 वर्ष का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। नवरात्रि है एक प्रकार से, संधि काल की मिलन वेला की नवरात्रि। और इस संधि काल की मिलन वेला की नवरात्रि में 2003 से 2012 तक के समय को यदि आप ऐसा मान लें जैसा कि अयोध्या वासियों ने माना था, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब जी रहे थे कि अयोध्या नरेश कब आएंगे, राम भगवान राम कब आएंगे। हमारे भरत जो हैं वो स्वयं एक तपस्वी का वेश धारण किए बैठे हैं। सब लोगों ने अपने आभूषण छुपा दिए, छोड़ दिए। सब लोगों ने कहा कि हम कोई भी चीज़ धारण नहीं करेंगे। कब धारण करेंगे? 14 साल बाद जब भगवान राम जीत करके आएंगे और रावण को मार करके आएंगे। मित्रों, अगर हम 9 साल तक असुरता के मर्दन और जो समाज में संकट छाया हुआ है, आस्था संकट, इसके मिटने के लिए अपने आप को कृतसंकल्प कर लें और नवरात्रि का एक एक दिन जैसे होता है ऐसा हम एक एक वर्ष का एक एक दिन बिताएं और अपने आप पे संयम करें, अपने आप पे कठोर तप करें और कठोर तप करके जो राशि बचे उस राशि का नियोजन श्रेष्ठ काम में लगाएं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य इन 9 वर्षों में नहीं हो सकता। जीवन, आदर्श जीवन, महामानवों का जीवन हमें जीना चाहिए, क्योंकि हम आदर्श महामानव शिष्य के, गुरु के शिष्य हैं, शेर के बेटे हैं और शेर का बेटा शेर होता है। हमें शेर जैसा जीवन जीना चाहिए और हम अगर गुरुदेव के बेटे हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो गुरुदेव के जैसा चिंतन हमारा होना चाहिए। उनका चिंतन हमेशा उदात्त चलता था, श्रेष्ठ चलता था, हमेशा आशावादी चिंतन। सब कुछ सही होने वाला है, सारी दुनिया सही होने वाली है। एक ही व्यक्ति था, एक ही महापुरुष था जो बराबर कहता रहा कि चाहे कितने ही ग्रहण आ जाएं, चाहे कितने ही एटम बम बन जाएं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, परंतु भारत का भविष्य उज्ज्वल है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और इस भारत की सदी को बनाने में गायत्री परिवार युग निर्माण योजना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। वो समय मित्रों, वो महत्वपूर्ण समय अब आ गया है। उस महत्वपूर्ण समय के आते समय हमारे मन में प्रमाद आ जाए, हमारे मन में ऐसा आ जाए कि नहीं अब थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी तो हमारे पास इतना कुछ कटौती का साधन नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ज़माने में जब 1965 में युद्ध हुआ था तो एक आंदोलन चलाया था, सोमवार के दिन एक समय का भोजन मत करिए। आज भी ढेरों व्यक्ति उस समय को, उस बात को निभा रहे हैं। सोमवार के दिन एक समय का भोजन मत करिए और जो बचा सकें उस बचाए हुए भोजन को, उस बचाए हुए भोजन के पैसे को आप हमारे युद्ध के फंड में दीजिए ताकि हम लड़ सकें अपने दुश्मन से। मित्रों, जब वो युद्ध के लिए, राष्ट्र के लिए इतना आपको संकल्पित कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कह सकते कि आप गुरुवार का व्रत करिए और गुरुवार के व्रत की जो बची हुई जो राशि है वो सारी की सारी आप हमारे पास प्रति 4 गुरुवार की राशि हमारे पास भेज दीजिए। आप अपनी रोज की कमाई का हिस्सा में से छोटा सा हिस्सा निकालिए। ये तप है, असली तप ये है। कई बार लोग समझते हैं कि तप का मतलब होता है दाढ़ी बढ़ा लेना, हम शेव नहीं करेंगे, नंगे पैर चलना, हम नंगे पैर चलेंगे साहब सबसे बड़े तपस्वी हम कहलाएंगे क्योंकि नंगे पैर चलते हैं। वो तो चप्पल पहन के चलता है और हम नंगे पैर चलते हैं। सबसे बड़ा तपस्वी ढोंगी कहीं का तपस्वी ऐसा थोड़ी होते हैं। तपस्वी वो होते हैं जो जीवन में सही अर्थों में आदर्शों को उतारते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, अपना मन संतुलित रखते हैं और उसके बाद अपनी सद्भावनाओं को अपने जीवन में आरोपित करके श्रेष्ठता के पथ पर चलते हैं। मित्रों, अपनी
जितने भी हमारे खर्च हैं उनमें कटौती करके हम क्या कुछ तप कर सकते हैं? यदि वो तप करके हम कुछ राशि बचा सकें तो उसी से विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। हमने पिछले वर्ष विश्वविद्यालय चालू किया, कुल मिला के करीब करीब 100-125 छात्रों से। इस वर्ष 250 छात्र और आ गए, 40 करोड़ का निर्माण हो गया और 62 एकड़ ज़मीन जो विश्वविद्यालय के पीछे लगी हुई है उस सारी की सारी ज़मीन हमें मिलने जा रही है आने वाले 1 सप्ताह के अंदर, और उसमें विश्वविद्यालय का विस्तार होने जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये गुरुदेव की लीला, विराट लीला, और इस विराट लीला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विराट लीला अवतार में आपको सहभागी बनना है। मित्रों, ये मत्स्यावतार का शुरुआत का स्वरूप है। आप देखिएगा जब फुल पीक पे होगा तब हमारे विद्यालय में कम से कम 10,000 विद्यार्थी प्रति 6 माह निकल रहे होंगे और इनके माध्यम से सारे भारत और सारे विश्व में एक क्रांति मच रही होगी, नालंदा तक्षशिला की सम्मिलित क्रांति। नालंदा विद्यालय ने अकेले जो काम किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने जो अकेले काम किया था, उन दोनों को मिला दीजिए, वल्लभी विश्वविद्यालय को मिला दीजिए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को मिला दीजिए। इन सबको विश्वविद्यालय को मिलाने के बाद जो तंत्र खड़ा होता है वो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। वो खड़ा होने जा रहा है यहाँ तंत्र, और उस तंत्र के सहभागी बनने में आपसे इससे बढ़िया पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। कैसे करें? भाई लोग कर रहे हैं, बहनें कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। एक ज्ञान घट का क्रम हमने चलाया, ज्ञान घट जगह जगह जा रहा है, जन जन के बीच जा रहा है और लोग अपनी ओर से राशि उसमें इकट्ठी कर रहे हैं। कई लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, इतना बड़ा काम छोटे छोटे ज्ञान घट से कैसे चलेगा? कई लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, कैसे चलेगा ये काम? नहीं मित्रों, ज्ञान घट में विलक्षण शक्ति छिपी पड़ी है। ये परम पूज्य गुरुदेव का स्थापित एक प्रकार से ये कहा जाए कि पुण्य को बढ़ावा देने वाला और आदमी के जीवन में संचय की वृत्ति को देने वाला, और संचय किस काम के लिए? पुण्य के कार्य के लिए। एक ऐसा प्रयोग है जो कि सही अर्थों में सफल हो रहा है और ढेर सारे लोग उस अंशदान के माध्यम से इतने बड़े तंत्र को खड़ा करने में लगे हैं। आप और हम सब मिलजुल करके इस तंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, अपने आप को याद कराने का दिन है। हम जिस गुरु के शिष्य हैं उस गुरु के शिष्य बनते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को, परम पूज्य गुरुदेव को, परमवंदनीय माता जी को नमन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। आज प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह की परंपरा है, परंतु विश्वविद्यालयों से निकले विद्यार्थियों के जीवन में दीक्षांत समारोह का उद्देश्य शायद ही कहीं पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इसी कमी को दूर करने हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा समारोह की परंपरा स्थापित की गई। यह समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में संपन्न होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी को प्रेरणा दी जाती है कि वह अपने शिक्षण काल में प्राप्त विद्या, ज्ञान और विज्ञान को जीवन उपयोगी और लोक कल्याणकारी सिद्ध कर सके। इस हेतु स्वयं को अनुशासित करने का संकल्प विद्यार्थी इस दिन धारण करता है। आइए देखते हैं इस समारोह की एक झलक। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज शुभारंभ होने जा रहा है ज्ञान सत्र का, जो 1 वर्ष चलेगा। पिछले वर्ष इसी तरह विश्वविद्यालय के ज्ञान सत्र का शुभारंभ हुआ था, दीक्षा हुई थी। दीक्षा का अर्थ ही है शुभारंभ, इनिशिएशन। युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको
सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सभी भाई बहन करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ये पूरे भारत में अपने ढंग का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय में सभी विषय नए हैं। जो विषय पुराने थे उसका नवीनीकरण हो गया। हमने यौगिक साइंसेस के नाम पर विषय की शुरुआत की। अब हमने ह्यूमन कॉन्शसनेस और यौगिक साइंसेस का नाम दिया, जो अपने आप में नयापन है। हमने साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो कोर्स आरंभ किया, ये अपने आप में बिल्कुल नया है। साइको आयुर्वेदा, इस कोर्स का नाम तो हम अभी नहीं दे पाए, लेकिन ये कोर्स पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इंडियन कल्चर की पहली ये पढ़ाई इस विश्वविद्यालय ने आरंभ की है। भारतीय संस्कृति के बारे में बताना, पढ़ाना, उसके बारे में रिसर्च करना, पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति के चिंतन से अवगत कराने का ये काम इस विश्वविद्यालय ने इस वर्ष से आरंभ किया है। भारतीय संस्कृति का नाम दे करके ये पहला प्रोग्राम, पहला कोर्स हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आरंभ किया है। इसी प्रकार आप होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट ले लें, ये कोर्स भी अपने आप में बिल्कुल नया है। आप थियोलॉजी का, धर्म विज्ञान का कोर्स ले लें, यह भी कोर्स अपने आप में बिल्कुल नया है। आगे आने वाले समय में भी सब कुछ नया ही होना है, ऐसा हमारा विश्वास है। संस्कृति विश्व के हर कोने में स्वतः विकसित होती है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने एक सुसंस्कृत सर्किट के साथ बनाया है। मनुष्य को भगवान ने बनाया इस तरह से है कि वो श्रेष्ठतम की तरफ बढ़ता है। कुछ भी करे वो, उसके मन में होता है कि मैं इस चीज़ को श्रेष्ठतम तक ले जाऊं। तो ये श्रेष्ठतम के मंथन में से जो नवनीत निकल कर के आता है, उसको संस्कृति कहते हैं। व्रतेन दीक्षा मापनोति, जब तक श्रेष्ठता को देख करके व्रत नहीं हुआ कि मैं ऐसा बनूंगा। दीक्षा कहते ही उसे थे, श्रेष्ठता को देखा, ठीक है मैं बहुत दिनों से इसकी सराहना कर रहा हूं, अब मैं ऐसा बनूंगा। मैंने बहुत यज्ञ देखा, बहुत यज्ञ की तारीफ की, बहुत परिक्रमा की, अब यज्ञ को जीवन में जागृत करूंगा। ये लेकर के जब मैं यज्ञ में बैठता हूं तो यज्ञ दीक्षित कहलाता हूं। मैंने बहुत भगवान के बारे में सुना है, मैंने बहुत गायत्री मंत्र के बारे में सुना है, मैंने बहुत गुरुदेव के बारे में सुना है, लेकिन गुरु गायत्री और ईश्वर को लेकर के अब मैं एक अनुष्ठान करता हूं, तब मैं अनुष्ठान दीक्षित हूं। ज्ञान दीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आज की व्यवहारिक जीवन को देखते हुए और अपने शास्त्रों को देख करके शामिल किए गए हैं, और वो ही किए गए हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में अपने पुरुषार्थ से जोड़े रहे हैं और जोड़े रह सकेंगे। अब आपको भी अपने साथ उस पुरुषार्थ को जोड़ना है। इस समारोह से वो उल्लास आपके अंदर जागे और उस उल्लास में रोज पूर्ति होती रहे, और ये प्रवाह रुके नहीं, ये इतना ज़बरदस्त प्रवाह बने कि ना शांति कुंज में रुके, ना भारत में रुके, दुनिया में भी ना रुके। दुनिया के साथ जहाँ तक आयनोस्फीयर है, इस सारे को लपेट ले अपनी साधना से। अनंत रूपों में विद्यमान समस्त देव शक्तियों परमात्म चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मैं, अब अपना अपना नाम बोलें, स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप ज्ञान पाने देने की साधना व्यक्तित्व गढ़ने गढ़ाने की तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक
दीक्षित। अब भाई लोग बोलेंगे होता हूँ, होता हूँ। बहनें बोलेंगी होती हूँ। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें। तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करे। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें। तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करे। नहीं परस्पर द्वेष करे। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै पहले शिक्षकगण दोहराएं। स्वाध्यायान्मा प्रमदः अब आप लोग सब बोलेंगे मान्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। इसके बाद अंतिम सूत्र है यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। उन्हीं की उपासना करेंगे, अनुकरण करेंगे, अन्य किसी का नहीं। बोलिए। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ भूमि मेरी माता है मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मुझे पूज्य आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखूंगा। दीक्षा आरंभ संस्कार कहीं नहीं होता। शांति कुंज के माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ये शुरुआत की कि बिना दीक्षित हुए विद्या का आरंभ नहीं हो सकता। विद्या तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 9वीं 8वीं तक, फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक, फिर कॉलेज की शिक्षा ली, ग्रेजुएशन किया या 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद आज हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आप लोग आए हैं। आत्मज्ञान जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद आदमी को लक्ष्य पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। मुझे लौकिक प्रपंच में नहीं उलझना, मुझे असामान्य काम करना है, अलौकिक पुरुषार्थ करना है और अपने आप को ऊंचा उठाते हुए ऐसे संसार में ले जाना है जहाँ पर कि मैं औरों से कुछ अलग नजर आऊँ। आज मनुष्य जो है सामान्य पेट प्रजनन का जीवन जी रहा है। आज की भोगवाद की दुनिया, सारे दुनिया को बाजार बना दिया गया है। टेलीविज़न नेटवर्क, केबल नेटवर्क, सांस्कृतिक, आप संस्कृति के लीजिए चाहे प्रदूषण के लीजिए, सांस्कृतिक प्रदूषण ने पूरी तरह से हमारे समाज को ऐसा बिगाड़ दिया है कि ऐसा लगता है कि कभी कभी कि ये ज़माना सुधरेगा कैसे, ज़माना बदलेगा कैसे। तो गुरुदेव ने कहा छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर के बदलेंगे। अगर शिक्षा तंत्र ठीक हो जाएगा, विद्या तंत्र ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। छात्र राष्ट्र के निर्माता हैं तो अध्यापक भाग्य विधाता हैं, वे मिलकर के तय करते हैं और दोनों मिलकर के इस कार्य को ऊंचा उठाते हैं। आज आप दीक्षित हुए, आप ज्ञान में दीक्षित हुए और ये ज्ञान की प्रक्रिया अविरल गंगा बहती रहेगी जब तक कि हम अंतिम कर्म के माध्यम से ऊपर नहीं पहुंच जाते, परमात्मा के साथ में हमारा विलय नहीं हो जाता। आदमी विद्यार्थी रहता है जीवन भर। हमें विद्यार्थी बनने की पात्रता विकसित करनी चाहिए। हमारा ये दूसरा बैच है। पहला बैच आपके पीछे बैठा हुआ है जिसने कि हमारे साथ रह करके 1 साल तक कुछ पुरुषार्थ किया है और उस पुरुषार्थ के माध्यम से कुछ पाने की कोशिश की है। अब दूसरा बैच आया है। हमारे पास 300 बच्चे, 300 लड़के और 300 लड़कियां हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय की यात्रा है और इस विश्वविद्यालय की यात्रा में आगे चलकर
हम एक बार में 6000 बच्चों को बिठा सकें, 6000 लड़कों लड़कियों को बिठा सकें, उनके माध्यम से हम सारे समाज में ज्ञान के वितरण का तंत्र खड़ा कर सकें, ऐसी हमारे आने वाले 10 वर्षों में इच्छा है। हमारे पास सीमित संख्या है, सीमित लोगों को रखने की क्षमता है। शुरू के 2 साल 2-3 साल हर किसी के लिए कठिन होते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय चालू होता है, सरकार 5 करोड़ रुपए सबसे पहले देती है उनको और कहती है इस विश्वविद्यालय को चालू करो। हमने उसको नकारा है 5 करोड़ को। क्यों? हम सरकार का बंधन नहीं चाहते थे, हम जनता का प्रेम भरा आग्रह चाहते थे कि उनके साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हमारे पास शुरू के सरकारी पैसे होते और यूजीसी का पैसा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर क्या हो जाता, हमारा तंत्र अधिकारी तंत्र बन जाता और उनका गुलाम बन जाता, उनकी कई बातें मानना पड़ती और आप आश्चर्य करेंगे कि हर एडमिशन में उनका हस्तक्षेप होता और उसमें फिर कुपात्र चले आते और सुपात्र रह जाते। तो ये जो प्रसंग है जिसमें कि सब बैठे हैं, ऑल हैव बीन इन्वाइटेड बट फ्यू हैव बीन चूजन। श्री मां ने कहा था इस धरती पर देव मानव बनने के लिए ऑल आर इन्वाइटेड, सबको आमंत्रण भेजा गया है, परंतु कुछ ही लोगों को चुना गया है। क्यों? क्योंकि वे योग्य पाए गए, जो नहीं है वो योग्य नहीं, ऐसी बात नहीं। अगली बार आ जाएंगे नंबर उनका, 6 महीने बाद आ जाएगा, साल भर बाद आ जाएगा, परंतु ये विश्वास करना चाहिए कि यदि हम विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय में रह करके यहाँ के शांति कुंज की गरिमा के अनुरूप यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं और एक जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में बने हैं, भले वो कितने ही पढ़े लिखे हों, उनके जैसा विनम्र बनने की कोशिश करेंगे, उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप आश्रम की रीति नीति कैसी होती है, परंपरा कैसी होती है, उस विधि व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे। और हो सकता है कि यहाँ रहने वाले कई व्यक्ति ऐसा ना कर रहे हो तो उनको मजबूर कर देंगे हमारे आदर्श आचरण के जैसा होना चाहिए, जैसा विश्वविद्यालय में चल रहा है। ऐसा क्रम सारे भारत के विभिन्न शक्तिपीठों में चलने लगे। भारत के विभिन्न शक्तिपीठों में आगे चलकर हमारा मन है कम से कम 400-500 शक्तिपीठ हमारे ऐसे बन सकते हैं जहाँ पर कि हम महाविद्यालय आरंभ कर सकें। और करीब करीब भारत से बाहर ऐसे तंत्र हैं जहाँ पर हमारा प्रवेश हो सकता है सीधा डिस्टेंस सेंटर के रूप में, कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, नेट एजुकेशन, उसके माध्यम से अगर हम चले गए तो ये वास्तव में जिसको कहा है कि पूरा ब्रह्मांड का विश्वविद्यालय होगा, पूरे ब्रह्मांड का विश्वविद्यालय बन जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेब की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में जब अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी तो जो बुरी इन्फॉर्मेशन से वेब पॉल्यूट हो रहा है, पूरी तरह से संचार की दुनिया बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है, वो सारा ठीक होता चला जाएगा। ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चियाँ हैं, इनको हम अभिभावक की तरह से रखेंगे। जैसे वंदनीय माता जी कहती थी 9 दिन के सत्र में अगर लोग बाग आए हैं तो वो 9 दिन तक मेरे गर्भ में रह रहे हैं। माँ के गर्भ में रहकर के जैसा पोषण किया जाता है वैसा हम करेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय में 2 साल तक आचार्यों के सानिध्य में, हम सब कार्यकर्ताओं के सानिध्य में रहने के बाद उनको लगेगा कि वास्तव में हमने सही अर्थों में ज्ञान पाया है और ज्ञान को पा करके हम यहाँ से जा रहे हैं तो अधूरे नहीं जा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा मिला है जो हमें पहले नहीं मिला। शिक्षण चालू होने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि वास्तव में एक विराट संकल्पना के, विराट स्वप्न के, विराट योजना के अंग आपको बनाया गया है। और उसमें उस चित्रकार, उस तुलिकाकार, उस मूर्तिकार, उस कल्पना करने वाले, ग्रेट डिज़ाइन वाले भगवान का सबसे बड़ा हाथ है। उसी ने सोचा है, उसी ने संकल्प लिया है और उसी ने हमें प्रेरणा दी है और उसी ने आपको प्रेरणा दी है। 1 साल के अंदर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार रह जाएगा। अगर 1.5-2 लाख रुपया हैं आपके पास तो आप 1 वर्ष पढ़ा सकते हैं बच्चे को, उसके बाद नहीं पढ़ा सकते। उच्च शिक्षा गेट्स के आ जाने के बाद, जैसा सरकार का भी स्वरूप चल रहा है, उसके आ जाने के बाद पूरी तरह से निजी हो जाएगी। और निजी हो जाने के बाद फिर ये सबके लिए नहीं रहेगी। उस समय हमारी चुनौती रहेगी सरकार से कि इस विश्वविद्यालय को देखो जो चल रहा है और चलता रहेगा और सारे भारत में अपनी शाखा प्रशाखाएं बनाएगा और कभी भी किसी भी रूप में फीस नहीं मांगेगा बढ़ चढ़ के, जैसा कि और विश्वविद्यालय करते हैं। मित्रों, हम लोगों ने आप सबके लिए, आप सबको ये माना है कि समाज के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं आप, और जो भी यहाँ पर हम निर्माण कार्य करेंगे, जो भी यहाँ पर हम पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे, उन सब पाठ्यक्रमों, निर्माण, हर एक चीज़ के पीछे पवित्रता का समावेश है, शुचिता का समावेश है। अगर वो पवित्रता समाप्त हो जाएगी तो वो सारा का सारा हमारा मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इस पवित्रता को हम बनाए रखें, आप लोग भी उसी भाव को बनाए रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परम पूज्य गुरुदेव जैसा चाहते थे, नर रत्नों की खदान, ये विश्वविद्यालय नर रत्नों की खदान बनेगा। हमारी श्रेष्ठतम जो जीवनी शक्तिधारी, एक तरह से कहा जाता है कि पुरुष और नारी की तुलना में नारी में जीवनी शक्ति ज़्यादा होती है, सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है।
धरती माँ से तुलना की गई है और ब्रह्मा से तुलना की गई है। सहनशीलता बहुत ज़्यादा है नारी में। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने किसी को श्राप दिया है, भगवान महेश ने किसी को श्राप दिया, ब्रह्मा किसी को श्राप नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अभिशाप देने वाले नहीं हैं, बड़े मौन विनम्र रहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और माता किसी को श्राप नहीं देती, माता अपने गर्भ में धारण करती है और बच्चे को विकसित करती है। इसी तरह से नारी शक्ति जो यहाँ से निकल के जाएगी वो सारे राष्ट्र में नारी जागरण का गौरव जगाएगी, और एक नारी जागरण की गौरव गरिमा के माध्यम से सारे भारत में लोगों को पता चलेगा कि पढ़े लिखी बच्ची यहाँ होती कैसे हैं, ऐसी होती हैं जैसे ये आई हैं, वहाँ से सीख कर आई हैं। और ऐसी बेटी को मैं बहू बनाना चाहूँगी, ऐसी बेटी को मैं बेटी बनाना चाहूँगी, ऐसी बेटी को मैं अडॉप्ट करना चाहूँगी, ऐसी बेटी को मैं रखना चाहूँगी अपने यहाँ जो सर्वगुण संपन्न है। ऐसी आप बन के जाएंगी तो हमें और जीजी दोनों को बहुत प्रसन्नता होगी। कीचड़ में कमल की तरह अपसंस्कृत के बीच में यह देव संस्कृत विश्वविद्यालय उठता हुआ मूर्त लेता हुआ आपके सामने है। आज हम संकल्पित हुए हैं। जो व्यक्ति संकल्पित होता है वो अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल लेता है। नया रास्ता, उस पर चलने में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं उन सबको सबसे पहले हृदय में जीत लेता है। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने विद्यार्थी संकल्पित हुए हैं आज उन्होंने अपने अंदर सन्मार्ग पर चलने का उद्घाटन स्वयं कर लिया होगा। जो व्यक्ति अंदर से स्वयं उद्घाटित नहीं होता उसे बाहर से कोई बदल नहीं सकता। विश्वास जगाएं, हमें अच्छा मनुष्य बनना है और मनुष्यता जीवन में जीनी है। संस्कृति जीवन का पुष्प है, जीवन की सुगंध है और जीवन अब व्यवहार की अभिव्यक्ति है। ऐसा सुगंधित जीवन जिएंगे कि समाज में जहाँ कहीं भी हमारा विद्यार्थी खड़ा होगा वहाँ चारों ओर का वातावरण गंधायमान होगा और ये कहा जाएगा कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। हमारी गरिमा केवल हमारे इस आचरण में होगी, हमारी इस सभ्यता में होगी।